नमस्कार दोस्तों। अब हम जो कहानी शुरू कर रहे हैं उस कहानी का नाम है गमराज और मिस्टर नटवरलाल। बम्बई वासी अपनी शामें अक्सर समुद्र किनारे चौपाटी पर बिताते हैं। अमीरी गरीबी ऊंच नीच के लिए यहाँ कोई स्थान नहीं। सभी के स्वागत में बाहें फैलाई रहती है विशाल समुद्र की चंचल लहरें। ठग और उचक्के भी यहाँ अक्सर वारदातें किया करते हैं। ये नटवरलाल के हाथ का कमाल और पर्स बाहर। नटवरलाल ने पर्स खोला तो आंख खाली। मेरा ही भाई बंधु लगता है, ठीक सोच रहा था नटवर। क्यों गुरु, आज लाल के ही जेब साफ कर दी? ओह, तभी ये खाली है, तुम्हारे टकले की तरह। ही। और गुरु, धंधा कैसा चल रहा है? बिल्कुल मंदा, सुबह से बोनी नहीं हुई। पर तू अपने टकले पर हल क्यों चला रहा है? शायद बाल उगाए गुरु। एकाएक सतर्क हो उठा नटवर। मुर्गी कहाँ है गुरु? आज अंडों पर ही गुजारा कर लेंगे। चुप, मैं उस मुर्गी की बात नहीं कर रहा। वो देख, ओए ओए, बड़ी मोटी मुर्गी है। हाँ, आज इसी को हलाल करते हैं। ओके गुरु, मैं चला ट्रिक नंबर 420 आजमाने। उद्योगपति मदनलाल की पुत्री प्रिया हवाखोरी के लिए रोज चौपाटी आती थी। कितना भला लगता है डूबता सूरज। दिन भर की तेज गर्मी को भी ये अपने साथ ले जाता है। तभी एक स्वर सुन पीछे पलटी प्रिया। मैडम, आपने मुझे कुछ कहा? जी आप प्रिया? हाँ प्रिया जी, ये आपके लिए उन्होंने भिजवाया है। प्रिया, वहाँ तो कोई नहीं। किरकर मोड़ खड़ी थी प्रिया। तभी नटवर ने उसके बैग पर झपट्टा मारा। असलियत जान चीख पड़ी प्रिया। पकड़ो पकड़ो मेरा बैग, इन लुटेरों ने तो जीना हराम कर दिया है। भीड़ प्रिया को घेरे थी। कहाँ भागे, पकड़ो। और लुटेरे नटवरलाल पहली गली से खिसक लिए थे। तुम्हारी ट्रिक कामयाब रही लाल। गुरु, मुर्गी को गधा बनाकर अपना उल्लू सीधा करना कोई हमसे सीखे। खतरा हमारा पीछा हो रहा है लाल। आओ गुरु, इस गली से निकल लें। पकड़ो पकड़ो, मारो। गुरु, खतरा टालना है तो फौरन उस कार से लिफ्ट मांगे। मेरा मतलब कोई लिफ्ट नहीं देता लाल। हाँ, एक तरकीब है। गली के दूसरे सिरे पर फुर्ती से इस बैग को पेट में ठूंस ले। चले। क्या करते हो गुरु? लाल ने कुछ समझाता चला गया नटवर। सब समझ गया जी गुरु। कार जैसे ही नज़दीक से निकली, हेल्प हेल्प, उई अम्मा। गमराज उतरा कार से। क्या कष्ट है इन्हें? कौन है ये? मेरी बीवी गर्भवती है। अगर आप अस्पताल तक। हाँ, क्यों नहीं, मगर आप आ कहाँ से रहे हैं? शायद बोटिंग से। बोटिंग नहीं, स्विमिंग से। यानी स्विमिंग देखकर। स्विमिंग गुड। ऐसी हालत में स्विमिंग करना और देखना लाभदायक होता है। संभल के। थैंक यू जी। ओह, क्या हुआ? खतरा? मेरा मतलब जल्दी चलिए, वरना मेरी प्यारी बीवी के जीवन को खतरा हो सकता है। पकड़ो। नहीं, तुम्हारी बीवी को मैं मरने नहीं दूंगा। कार तेजी से गंतव्य की ओर चल बढ़ रही थी। बन गया काम। जय श्री राम। बड़े कष्ट में है बेचारे। गम में डूबा गमराज का कोमल दिल। ए मेरे दिल, कहीं दूर चल। गम की दुनिया से जी भर गया है। तभी इंस्पेक्टर लीलाधर चौकसे ने रास्ता रोक लिया। ठहरो। ए मिस्टर, इसकी नंबर प्लेट कहाँ है? चलो कागज़ दिखाओ। कागज़ कैसे कागजात? ये कार तो पिताश्री यमराज की है। इंस्पेक्टर साहब, मुझे मूर्ख बनाने की कोशिश की तो जेल में सड़ा दूंगा। खामोश, मैं सच कह रहा हूँ साहब। चौकसे नहीं माना। यह मुंडा गायब हो जा। मन ही मन बुदबुदा उठा गमराज। अगले ही पल कार गायब हो गई। धरती चाट गए सभी। हाय नए पाठकों, ये यमुंडा कौन है? अधिक जानकारी के लिए इस सीरीज का प्रथम कॉमिक्स गमराज पढ़ें। बौखला उठा इंस्पेक्टर लीलाधर चौकसे। तुम तो नटवरलाल के भी बाप लगते हो, लेकिन लीलाधर की बातें लाल करेंगी तो सब बक दोगे। आपको चोट तो नहीं लगी इंस्पेक्टर साहब? अब की बार लंबे ही अंदर जाएंगे। तभी मौका देखकर भाग निकले नटवर और लाल। भागो गुरु। भागने नहीं दूंगा कमबख्तों। उन्हें मत रोकिए इंस्पेक्टर साहब, अस्पताल जा रहे हैं। उनकी बीवी गर्भवती है। गर्भवती हो या फूलवती, चौकसे के हाथों से नहीं बचेगी।
आओ मेरे साथ, गड़बड़ की तो ठोक ठोक के लाल कर दूंगा। गुरु दरोगा आ रहा है, दबोचने। बैग को तू झाड़ियों में उछाल दे फुर्ती से। लाल ने वैसा ही किया। गुड आइडिया गुरु, सलामत रहे तो लौट कर ले लेंगे। इधर बैग झाड़ियों में गया, उधर दो पंजे दोनों के कंधे से टकराए। इंस्पेक्टर चौकसे के पंजे थे वो। क्यों बे, तुम में से गर्भवती कौन है? मेरा नाम है गर्भवती। गुर, छटे हुए बदमाश लगते हो तुम। कमबख्तों ने थाने में वो ठुकाई करूंगा कि टैप रिकॉर्डर की तरह बजे उठोगे। उफ नटवर, न इनकी कार में बैठते न ये दशा होती। गर्भवती बनना भी काम नहीं आया। मेरी वजह से बेचारों को कष्ट उठाना पड़ रहा है। थाने में ससुरे ने हड्डी पसली बराबर कर दी। अपन क्या भी हुलिया बेरंग कर दिया चौक से। तो क्या सोच रहे हो गमराज भाई तुम्हारे पेट के बारे में? ये पिचक कैसे गया जबकि तुमने तो अंडा दिया ना बच्चा? मूर्ख, बात यह है गमराज भाई कि मेरी बीवी बहुत चतुर है। तुम्हारी कार की तरह इसने भी अपना पेट गायब कर लिया है। ओ समझा। फिर यहाँ पुलिस वाले गड़बड़ कर सकते थे, इसलिए इसने अपना रूप भी बदल लिया। गुड, काफ़ी समझदार है, मगर अब लगता है मैं इसे खो दूंगा। बहू स्वामी। क्यों खो दोगे? क्योंकि पुलिस इसे असली रूप में नहीं आने देगी। इसी गम में ये प्राण त्याग देगी। अलविदा स्वामी। नहीं, अभी ना जाओ छोड़कर, मैं कुछ करता हूँ। गमराज ने यमुंडा का स्मरण किया। प्रकट हुआ यमुंडा हाजिर है स्वामी। फौरन इसकी पूंछ से लटक जाओ। दोस्तों, ससुरा मूर्ख भी है और चमत्कारी भी। उन्हें ले बाहर उड़ चला चमत्कारी यमुंडा। तुम्हें कहाँ उतारूं दोस्तों? किसी सुरक्षित स्थान पर जहां पुलिस न पहुंच सके। यमुंडा सुरक्षित स्थान की ओर उड़ने लगा था, जबकि अपराधी मस्तिष्क शैतानी के खेल खेलने की योजना बना रहे थे। बड़ा चमत्कारी है ये भैंसा। अगर इसे हथिया लिया जाए तो हम मालामाल हो सकते हैं। ये भैंसा हमें हासिल करना होगा कैसे भी। उधर सकालू। बांगड़ू भाई, तुमने गमराज को देखा? नहीं सकालू, अब अपन को नहीं दिखा। तेरे पास चौहन्नी होगी बाप, सुबह से सिगरेट नहीं पिएला है। अबे चौहन्नी होती तो गमराज को कौन पूछता। चल फूट फोकट के, मगजमारी करेला है। अब कहाँ जाऊँ, कहाँ मिलेगा गमराज? चौपाटी चल, अक्सर वहीं जाता है वो। फास्ट लोकल पकड़ ली उसने। सकालू, बम विस्फोट बहुत हो रहे हैं ट्रेन में, संभल कर बैठियो। बाबूजी समोसा। अंदर। अपन को घड़ी पार बोलते हैं क्या? माचिस होगी बाप? जरूर होगी। सकालू ने माचिस दी। अरे ये खाली है, भरी से तुम्हारा हाथ जल जाएगा। ना घड़ी पार। ये देखो क्या लिखा है। गुर। खाली पीली भेजा आउट कर दिया कमबख्त ने। ब्रीफकेस में चोरी का माल लगता है। साला शकल से ही चोर नजर आता है। दादर में घड़ी पार उतर गया। अरे अपना ब्रीफकेस तो यहीं छोड़ गया, खतरा। सकालू ने ब्रीफकेस पर कान लगाया तो टाइम बम। अजीब पागल है। उछल पड़ा सकालू। बचाओ, जंजीर खींचो। सूटकेस में टाइम बम। आनंद फानन में जंजीर जा खींची उसने। हफ, बड़ी सख्त है। ट्रेन तो नहीं रोकी, अलबत्ता एक जोरदार चांटा जरूर पड़ा उसके सिर पर। क्या करता है बे? अबे ये सरकारी जंजीर नहीं, मेरे पजामे का नाड़ा है, छोड़। और टिक टिक की आवाज़ मेरे ब्रीफकेस से नहीं, इस घड़ी से आ रही है। तो क्या वो ब्रीफकेस घड़ी पार का नहीं है बहू? चन्नी रोड स्टेशन पर उतर पड़ा सकालू बेटे, तेरा शक्की मिजाज तेरी जान का दुश्मन बन जाएगा किसी दिन। चौपाटी पर आ पहुंचा सकालू। कहीं भी नज़र नहीं आ रहा गमराज। तभी एक हाथ पड़ा सकालू के कंधे पर। किसको ढूंढ रहे हो साहब? फुर्ती से पलटा सकालू। गमराज को। लेकिन तुम कौन? लालू अपन बिछड़ों को मिलवाता है। वाह, तुम तो बड़ा नेक काम करते हो यार। तुमको यमराज से मिलने का है। यमराज से ना बाबा ना, अपन को गमराज से मिलने का है। आओ मेरे साथ, उसका पता मेरे को है। कुछ देर बाद एक पतली गली में। फौरन जेब खाली कर दे वरना यमराज के पास पहुंचा दूंगा। लेकिन मेरी जेब तो वैसे ही खाली है लालू भाई। खामोश, झूठ बोले तो जुबान कतर दूंगा। मैं सच कह रहा हूँ लालू भाई।
तलाशी में कुछ हासिल नहीं हुआ। चीख उठा लालू, नंगे तुम जैसे नंगों ने ही तो हमारा धंधा चौपट किया है। अबे कुछ तो लेकर चला करो जेब में। आइंदा ध्यान रखूँगा लालू भाई, मुझे क्या मालूम था तुम मिलोगे। लालू बड़बड़ाता हुआ चला पड़ा। साले ने धंधे का टाइम खोटी कर दिया। सकालू देखता रह गया। फिर वह भी चल पड़ा। गमराज गमराज पुकारूं गलियों में। काफ़ी देर खाक छानता रहा वो। फिर एक जगह ठिठक गया। प्रिया के बैग तक आ पहुंचा था सकालू। सुबह ब्रीफकेस, अब बैग। क्या गड़बड़ घोटाला है ये सब। वही बैग जिसे नटवर और लाल ने छीना था। उधेड़बुन में खो गया सकालू। भाग सकालू, बम हुआ तो तेरे चित्थे उड़ जाएंगे। ठहर ओए, काम की चीज़ भी तो हो सकती है। अबे शर्मा को काहे को रहा है, लपक ले। आखिरकार बैग लपक ही लिया उसने। ओ क्रीम पाउडर, लिपस्टिक, काजल यानी मेकअप का इंतजाम। और ये कार्ड। प्रिया से मिलना होगा, वास्तविक वही बताएगी। प्रिया के बैग तक पहुंचा था सकालू। ठीक इसी वक्त सुरक्षित स्थान पर उतरा यमुंडा। दोस्तों, इससे सुरक्षित स्थान लालटेन लेकर ढूंढोगे तो भी नहीं मिलेगा। ठीक कहते हो गमराज, लेकिन यह तुम्हारी सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया है। क्या मतलब? हमें तुम्हारा ये भैंसा चाहिए गमराज, और इसे नियंत्रण करने वाला मंत्र भी। नहीं, हाँ बोलो, वरना कैसा शोर है। यमुंडा को अपनी ओर दौड़ते देख दुम दबाकर भागे लाला। अरे बाप रे, बड़े गुस्से में लगता है। लाल के सिर तक आ पहुंचा यमुंडा। बचाओ नटवर। कोई नहीं बचा सकता उसे। भरी दोपहर में तारे नजर आ गए उसे। स्वामी से छल करता है, निर्लज। हाय मार डाला। फुटबॉल की तरह उछलता चला गया वो। फिर इससे पहले कि जमीन से टकराकर उसकी हड्डी पसली बराबर होती, खजूर की एक टहनी पकड़ में आ गई उसके। ओ बचा, आसमान से गिरे खजूर में अटके वाली कहावत तो सुनी थी, लेकिन आज धरती से उछले खजूर में अटके वाली हालत हो गई। उधर नटवर की गिरफ्त सख्त होती जा रही थी। मंत्र बता दे गमराज, वरना यमराज के पास भेज दूंगा। पिताश्री। भरपूर प्रहार किया यमुंडा ने। स्कड मिसाइल की तरह उछलता चला गया नटवर। कोई तो रोको। कुछ पलों बाद स्थिति ये थी, गुरु तुम्हारा बोझ मैं नहीं संभाल पा रहा हूँ। लाल कसके पकड़े रहो, वरना दोनों जाएंगे। उधर मरणसन गमराज को उठाए यमलोक की ओर उड़ चला यमुंडा। उधर यमलोक में परमार्थ में ये अपनी ही जान का दुश्मन बन जाता है। चिंतित दशा में कच्छ में चहलकदमी कर रहे थे यमराज। तभी प्रकट हुआ यमुंडा। गमराज पुत्र, आंखें खोलो बस। गहरी मूर्छा दूर करने के लिए जीवन ज्योति किरणों का आश्रय लिया यमराज ने। आंखें झपझपा उठी गमराज की। पिताश्री, मैं कहाँ हूँ पिताश्री? यमलोक में। यमुंडा ने तुम्हें यहाँ पहुँचाया। ओ नटवर ने मेरी जान लेने की कोशिश की थी। हाँ पुत्र, देखो अपने कर्मों की सजा पा रहे हैं दोनों। ओह, इन्हें इस कदर मत तड़पाओ पिताश्री। ठीक है, हम इनका कष्ट दूर किए देते हैं अविलंब। इधर यमराज ने माया फैलाई। उधर पृथ्वी स्थित टापू पर तूफान उठ खड़ा हुआ। नहीं, तूफान आ रहा है गुरु, मेरे हाथ छूट रहे हैं। तूफान ने तिनकों की तरह छितरा दिया उन्हें। डाल से टूटे आम की तरह तूफानी लहरों में जा पड़े वो। उफनता समुद्र उन्हें लीलने को आतुर हो उठा। गुरु, बचना कठिन है। तैरते रहो लाल, अभी हमें वो बैग भी लेना है जो तुमने झाड़ियों में फेंका था यमलोक में। पिताश्री, इन्हें बचा लीजिए पिताश्री। उन्हें बचाने वाले उनके निकट पहुंच चुके हैं पुत्र। मुसीबत में फंस गए बेचारे। हेल्प, मदद। फौरन लाइफ बोट उनकी ओर फेंकी राणा ने। डूबते को तिनके का सहारा। सचमुच सहारा मिल गया था डूबते को। जल्दी बोट में। तो ये तूफान में हमारी बोट नष्ट हो गई। आप सहारा ना देते तो पता नहीं क्या होता। ओ सेठ, कहाँ छोड़ दूँ आपको? किनारे तक बस। यमलोक में। पिताश्री, आप सचमुच बहुत दयालु हैं। हम नहीं, समय अभी उनका काल नहीं आया है, वरना मृत्यु से उन्हें कोई नहीं बचा सकता था।
पिताश्री, हाँ पुत्र, किसी की सहायता भी सोच समझ कर किया करो, तुम्हें कष्ट सहना होगा। जाओ, अब हमारा आशीर्वाद है। जो आज्ञा पिताश्री, प्रणाम। पृथ्वी की ओर चल पड़ा यमुंडा। चल यमुंडा, सकालू से मिले काफ़ी दिन हो गए। उधर ठीक इसी वक्त प्रिया के घर पर आ पहुंचा सकालू। ओ प्रिया, प्रिया, अरे आते हैं भाई। किससे मिलना है जी? प्रिया जी से जी। बैग पर निगाह पड़ी तो चौंक पड़ा धीरू। प्रिया बेबी का बैग? हूँ, अभी आओ। अंदर बैठो, हम भेजते हैं, ज़रा जल्दी। सकालू की नज़र ऊपर पड़ी तो उछल पड़ा वो। झूमर, बाप रे, गिर पड़ा तो कचूमर बन जाएगा। प्रिया कमरे में पहुंची तो, अरे यह तो कोई नहीं है, हम यहाँ हैं प्रिया जी। यहाँ क्या कर रहे हैं आप? बाहर निकलिए। हाँ हाँ, वो झूमर था इसलिए। ओह, तो सोफे पर चढ़कर ये झूमर हथियाना चाहता था, फिर मुझे देखकर छिप गया। ये आपका बैग प्रिया जी, कहाँ से मिला तुम्हें? वो बस मिल गया जी, तुम्हारे ही साथी थे वो। हाँ जी, हमारे ही समझिए, बड़े होशियार हैं, ईमानदार हैं, बड़े प्यारे हैं जी, तुम्हारी ही तरह। जी हाँ, ठीक कहा आपने। क्या पहचान है आपको? कद करना हो तो कोई आपसे सीखे। तभी इंस्पेक्टर चौक से आ पहुँचे। कहाँ है बैग चोर? ये रहा इंस्पेक्टर साहब, उन्हीं का साथी लगता है। अपने फ़ोन पर कहा था ना, उसे बातों में उलझाए रखना। चौकसे ने सकालू को दबोच लिया। क्यों बे, तेरे दोनों साथी कहाँ हैं? मैं चोर नहीं हूँ इंस्पेक्टर साहब। चुप घोंसू, ठोक ठोक के लाल करूँगा तो सब सच बक देगा। छोड़ दो मुझे। अभी छोड़ देंगे पुत्र, ऐसी भी क्या जल्दी है? दामाड़ी संभालो इसे। राइट सर। जीप चल पड़ी थाने की ओर। अनजानी आशंकाओं से घिरा सकालू उस घड़ी को कोस रहा था जब बैग उसे दिखा था। सकालू उस समय के लिए कोस रहा था जब उसे बैग दिखाई दिया था। नटवर लाल झाड़ियों ने बैग तलाश रहे थे। वो कहाँ गया? मैंने तो यहाँ फेंका था गुरु। तू हर काम उल्टे करता है छोकरे। जिस बैग की खातिर इतने कष्ट सहे वही नहीं मिल रहा। हमारा भाग्य चक्र शायद दुर्भाग्य की दिशा में घूम रहा है गुरु। अब तो कोई दूसरा मुर्गा तलाशना होगा। चल फिर चौपाटी चलते हैं। मुझसे नहीं चला जाता गुरु, बहुत थक गया हूँ। ठहर, जीप वाले से लिफ्ट मांगते हैं। लिफ्ट। जीप एक झटके से रुकी और मुझे तुम्हारी तलाश थी बहरूपियों। ओह नहीं, देखा, ये है तुम्हारा तीसरा साथी। अब चौथा कहाँ है? तभी गमराज, चौथा यहाँ है इंस्पेक्टर चौक से। फुर्ती से पलटा इंस्पेक्टर चौक से। तुम? चीख पड़ा गमराज। हाँ मैं, भागो सकालू। फिर तो किसी की भी परवाह नहीं की सकालू ने। आनन फानन में यमुंडा पर आ सवार हुआ वो। जल्दी फूट लो गमराज, अभी लो। चौक से बला की फुर्ती से यमुंडा पर झपटा, लेकिन आह कहाँ गए? वातावरण में सिर्फ उनका स्वर गूंज रहा था, वो नहीं। बाय बाय इंस्पेक्टर चौक से। अब मैं तुम दोनों को उन दोनों के हिस्से के लात घूंसे व थप्पड़ दूंगा बहू। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी समाप्त होती है। जय हिंद।